नमस्कार। कौशल योग के आज के इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंध उड्डयन बंध की चर्चा करेंगे। उड्डयन बंध वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बंधों में से एक है और यदि इस बंध में हमारी दक्षता हो जाती है तो हमारा जो जठराग्नि है या हमारी जो पाचन शक्ति है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आप यूँ कहें कि समान वायु पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। और समान वायु पर नियंत्रण होने से हमारी चेतना वह ऊर्ध्वगामी होती है और ऊर्ध्वगामी होने से हमारा जो व्यक्तित्व है वह बहुत विकसित हो जाता है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका अभ्यास कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखें, आसनों में सिर्फ दो ही आसन इसके लिए हैं। सबसे पहला आसन है सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। इन दो आसनों में यदि हम बैठ सकते हों तभी हम इसका अभ्यास करेंगे। इसलिए पहले आसनों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। यद्यपि प्राणायाम के लिए ही आसनों में दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है और बंध में तो प्राणायाम में भी दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। प्राणायाम का मतलब यहाँ पर कि आपको कुंभक पर आपकी अच्छी दक्षता हो जाए, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। तो ये दोनों शर्तें जब आप पूरी कर लें तभी आप बंध का अभ्यास करें। अब हम इसका अभ्यास करने चल रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम किसी एक आसन में बैठ गए हैं। तो मान लो हम पद्मासन में बैठ जाते हैं। रीढ़ गला सिर सीधा हो और अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा बंध है, यह बंध, इस बंध को हम दोनों कुंभक के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने जालंधर बंध किया वह अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों के साथ हो सकता है। मूल बंध किया वह भी अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों के साथ हो सकता है। लेकिन यह हमारे एब्डोमेन का बंध है, इसलिए इसे हम केवल बहिर्कुंभक के साथ ही करते हैं। तो बहिर्कुंभक का मतलब है कि आपको अंतर कुंभक में सबसे पहले दक्षता प्राप्त हो तब बहिर्कुंभक में दक्षता प्राप्त होती है। यानी ये सबसे अंत में किया जाता है क्योंकि यह बहुत प्रभावकारी होता है और यह बहुत ही एडवांस्ड बंध है। तो यह शर्तें हुई इसकी। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसमें 3 स्टेप होते हैं। उन 3 स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम श्वास को बाहर निकाल करके बाहर रोक लेते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हम हाथ को इस तरह से सीधा करके आगे हल्का सा झुकते हैं। तीसरा स्टेप, हम पेट को अंदर पिचकाते हैं। इतना पिचकाते हैं अंतिम स्थिति में कि हमारी नाभि जो है वह पीछे रीढ़ को हल्का सा जाके स्पर्श करने लगे। और केवल हमें पीछे ही नहीं करना है, ऊपर की ओर भी करना है। इसको ऊपर की ओर करते हैं तो इससे जो हमारा डायफ्राम है वह ऊपर की ओर और सरकता है और ऊपर की ओर जब और सरकता है तो वह हमारे लंग्स को भी अच्छी तरह से खिंचाव दे देता है और यहाँ पर एक अच्छी कैविटी बन जाती है। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से वह अंदर की ओर जब धंसती है तो उस स्थिति में सारे अंग सिकुड़ जाते हैं। जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा एब्डोमेन है वह अंदर की ओर सिकुड़ता है। थोड़ा सा आंतें भी अंदर की ओर सिकुड़ती हैं। तो उनके सिकुड़ाव से होता है कि उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, उनमें जो भी टॉक्सिन्स आदि हैं वे सब निकल जाते हैं। तो इसलिए यह बहुत ही उपयोगी और लाभकारी बंध है। तो आइए अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। तो ये 3 स्टेप हुए। जब हम इसको वापस करते हैं तो उस वापस की स्थिति में क्या होता है कि सबसे पहले हम तीसरी चीज़ से विड्रॉ करते हैं। पेट को अपने सामान्य करेंगे, फिर उसके बाद हाथ को सामान्य करेंगे, फिर श्वास को अंदर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। श्वास बाहर निकालें, बाहर रोकें, दूसरा, तीसरा पेट को अंदर करें। इस तरह से हम लोग उड्डयन बंद करते हैं। उड्डयन बंद क्यों बहिर्कुंभक में ही होता है? होता यह है कि बहिर्कुंभक में हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं और फिर हम
जो है पेट को अंदर करते हैं। श्वास अंदर है पेट में, फिर आप पेट को अंदर करेंगे तो पेट पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। पेट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और दूसरा, वास्तव में क्या है कि जब आपकी श्वास पूरी बाहर रहेगी तो पेट उतना ही अंदर की ओर जा पाएगा, और पेट जितना अंदर की ओर जाएगा उतना ही उसकी स्ट्रेचिंग होगी, उतना ही उसमें ज़्यादा खिंचाव होगा, उतना ही उसमें खिंचाव भी होगा और उतना ही उन अंगों में भी खिंचाव होगा जो यहाँ पर हैं। तो इसलिए इसको हमेशा बहिर्कुंभक में ही करना चाहिए। अगर आप अंतर कुंभक में करते हैं तो आप अंदर ज़्यादा बहुत खींच ही नहीं पाएंगे, और फिर आपका अंदर जब अंग नहीं खींचेगा तो फिर वह फ़ायदा नहीं होगा और उसके नुकसान भी होते हैं, क्योंकि पेट में श्वास अंदर रख करके उसके खींचने का मतलब है कि ज़्यादा प्रेशर देना, अनावश्यक प्रेशर देना। तो इसलिए कभी भी इसको अंतर कुंभक के साथ न किया जाए, बहिर्कुंभक के साथ ही किया जाए। आइए अब हम इसका लाभ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत ही एडवांस्ड बंध है, और सारे बंध एडवांस्ड ही होते हैं, तो यह बहुत एडवांस क्रिया है प्राणायाम की, मुद्रा की। तो उस स्थिति में इसके लाभ भी उतने ही एडवांस्ड होते हैं। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है, इससे आपकी चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है। चूँकि हमारी बहुत ऊर्जा, ढेर सारी ऊर्जा सेक्सुअल एनर्जी की ओर और डाइजेस्टिव एनर्जी की ओर लग जाती है, तो सेक्सुअल ड्राइव करने पर भी हमारी ऊर्जा बहुत खर्च हुई, और हम खाना के पचाने में भी बहुत ऊर्जा खर्च कर देते हैं। हम हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं और उसको पचाते रहते हैं, तो इसलिए जो हमारी मूल ऊर्जा है वह इन्हीं में ख़त्म हो जाती है। इसको करने से आपकी वह ऊर्जा बच जाती है, डाइजेशन आपका बहुत इम्प्रूव कर जाता है, तो आप जो भी खाते हैं जल्दी पच जाती है। जब जल्दी पच जाता है तो उसका एनर्जी भी आपको जल्दी मिल जाता है, और आपको पचाने में ज़्यादा ऊर्जा नहीं लग रही होती है, क्योंकि ये बहुत एक्टिवेट रहता है। तो पचाने वाली ऊर्जा जो आपने बचाया, वह ऊर्जा आप अब क्रिएटिव कार्य में लगा सकते हैं, और जब क्रिएटिव कार्य में लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका क्रिएटिव कार्य होगा, वह समाज के लिए भी उपयोगी होगा, आपके लिए भी उपयोगी होगा। तो इसलिए यह बहुत ही उपयोगी बंध है। एक बात इसके लिए और भी महत्वपूर्ण है कि यह हमारी शक्ति को बांधता है, इसलिए हमें अपनी शक्ति को बांधना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस शक्ति को चैनलाइज करना महत्वपूर्ण है। केवल आपने शक्ति को बांध दिया, और शक्ति आपकी ज़्यादा दिन तक बंधी नहीं रह सकती है, क्योंकि वह बांध को तोड़ देती है। आप ज़्यादा देर तक, जैसे नदी हो, नदी में आप बांध बना दें, आप देखें कि जब पानी का प्रवाह कुछ दिनों तक वहाँ पर रुका रहेगा, फिर बहुत ज़्यादा जब प्रवाह आएगा तो बांध को तोड़ देगा। तो इसलिए हम बांध भी बनाते हैं और साथ में एक बगल से नहर भी निकाल देते हैं उस पानी को डाइवर्ट करने के लिए। तो 2-4 नहरें भी निकल गई, वो नहरें खेतों को सिंचाई करती हैं, क्रिएटिव काम करती हैं। अन्यथा ये नदी जो है यह अनेक भागों को जलमग्न कर देगी। तो इसीलिए बांध बनाया जाता है कि बिजली भी बन गई और पानी भी खेतों में मिल गया किसानों को। उसी तरह से इसको आप यदि केवल बंद करते रहेंगे, तब आपकी जो ऊर्जा है वह एक दिन उस पूरे सिस्टम को तोड़ देगी और आप और ज़्यादा अनियंत्रित हो जाएंगे। तो इसलिए साथ में रचनात्मकता की ओर अपनी ऊर्जा को ज़रूर केंद्रित करते रहें और उधर दिशांतरित करते रहें। एक बात। दूसरा, अब इसके हम सीमाओं को देख लेते हैं। इसकी सीमाओं में उच्च रक्तचाप और हृदय के रोगी इसका बिल्कुल अभ्यास न करें, क्योंकि कुंभक उनके लिए पूर्णतः वर्जित होता है। दूसरा, उन लोगों को जिन्हें हार्निया की शिकायत हो वे भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। उन लोगों को जिन्हें अल्सर की शिकायत हो वे भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी शेष सारे लोग इसका ज़रूर अभ्यास करें और उनको बहुत लाभ होता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्रिया के अभ्यास से आपकी चेतना का विस्तार होता है, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती है और शरीर पर भी आपका नियंत्रण होता है। इस तरह से यह हमारा उद्यान बंद हुआ। अगली कड़ी में, अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे महाबंध के साथ। उसमें हम महाबंध के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।